सो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल। एक केस 2 में आएगा। देखो अभी पता नहीं है कि ये केस 2 में आएगा कि केस 3 में आएगा। मुझे पता है केस 2 में आएगा क्योंकि क्वेश्चन को मैंने सेट किया इसलिए। अच्छा, अभी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टी बीम ऑफ इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ। तो गिवन डेटा लिखते जाओ साथ साथ। क्या बोल रहा है? इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, दैट मीन्स BF इज प्रोवाइडेड 1200 mm. That means here the BF is provided mm. Okay. Now depth of the flange DF is also provided. क्या है? कितना है? 100 mm. That means this one. Actually depth of the flange means that implies the thickness of the slab or the depth of the slab. जो slab हम लोग यूज कर रहे हैं बीम के ऊपर, तो ये भी दिया हुआ है 100 mm. ओके, और क्या दिया हुआ है? BW दिया हुआ है, width of the rib 275 mm. That one BW DF, दिस थिंग्स आर गिवन। और क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। यहाँ पे 2 लेयर में रेनफोर्समेंट है, 6 नंबर ऑफ 25 mm डायाबार्स एंड 4 नंबर ऑफ 16 mm डायाबार्स लाइक दिस। तो हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तब जाके सोचना पड़ता। तब कैसे सोचना पड़ता बताएंगे बाद में। तो डी दिया हुआ है 550 mm। ओ कैसे करते हैं इस चीज को देखने के लिए वो वाला वीडियो देखना होगा। कौन सा वाला? जब हम लोग क्लियर कवर इफेक्टिव डेप्थ जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जिस लेक्चर में पढ़े थे उसमें पूरा क्लियर किया हुआ है। अगर 2-3 लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट है तो कैसे करेंगे। ओके, सो नाउ हमें AST निकालना है, टोटल AST। तो टोटल AST कितना हो जाएगा? AST विल बी 6 इंटू 5/4 इंटू 25 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5/4 इंटू 16 स्क्वायर। नाउ टेल मी द वैल्यू कितना आ रहा है AST टोटल mm स्क्वायर में आएगा। आई थिंक 3749.48, 3749.48 mm स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लो एक बार फिर से। ओके, और हम लोगों का क्या दिया हुआ है? ठीक है सर। FC के दिया हुआ है। सो FC के कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY कितना दिया हुआ है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ हम लोग देखेंगे। तो पहले नहीं पता कौन सा केस है, कौन सा कंडीशन है, तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर से जाएगा। तो लेट एज्यूम द न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लेंज। विद इन द फ्लेंज तो हम लोग नॉर्मली पहले एक्स यू का वैल्यू निकालेंगे। तो C इज इक्वल्स टू T करके। सो अगर फ्लेंज के अंदर जाएगा, फ्लेंज के अंदर जाएगा तो हम लोग क्या पता है कि फ्लेंज पूरा कंप्रेशन को लेगा। पूरा का पूरा कंप्रेशन विल बी टेकन केयर बाय द फ्लेंज, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंप्रेशन स्ट्रेस ब्लॉक है दैट इज फ्लेंज के अंदर है। तो कंप्रेशन फोर्स फ्लेंज ही देगा। तो 0.36 FC के XU BF इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST। पूरा का पूरा BF ही ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेस ब्लॉक उसके अंदर घुसा हुआ है। एज्यूम किया। ओके, सो नाउ XU का वैल्यू निकालो। XU, सो XU का वैल्यू आएगा 0.87 इंटू FY का वैल्यू है 415 इंटू AST 3749 3749.4 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FC के 20, इस बार M20 ग्रेड का लिया, 20 इंटू 1200 mm। तो देखो कितना आ रहा है, आई थिंक 156.68 mm। और DF का वैल्यू कितना है? यहाँ पे DF कितना दिया हुआ है? DF इज इक्वल्स टू 100 mm। तो क्या देख रहे हैं? XU इज ग्रेटर देन DF, राइट? सो हियर write it down here, XU is greater than DF. That means our assumption is wrong.
is wrong. Hence, the neutral axis is passing below the flange. मतलब अभी पता चल गया कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर से नहीं जाएगा, वो नीचे से जाएगा। अभी किधर नीचे जाएगा? नीचे तो जा रहा है। नीचे जाने का दो कंडीशन था कि न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है वो उसके अंदर रहेगा, फ्लेंज के अंदर। दूसरा केस था न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, मतलब रेक्टेंगुलर के साथ साथ कुछ पैराबोलिक पोर्शन भी उसके अंदर रहेगा और कुछ पोर्शन वेव के अंदर रहेगा। नाउ इस केस को देखना पड़ेगा कि ये केस कौन सा होगा। तो इस केस को चेक करने के लिए हम लोगों ने फिर से, जब हम लोग लिखे थे कि दिस केस एराइजेस व्हेन, दो कंडीशन लिखाया था, एक 3/7 एक्सयू के साथ, एक df/d के साथ। तो df/d देख लेते हैं, यहाँ पे df/d का रेशियो कितना आता है। तो df कितना है? 100। d इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया हुआ है? 550। That means that comes as 0.18, which is less than 0.2. So a कंडीशन किस कंडीशन को इम्प्लीकेट करता है कि न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। पता चल गया हमें, क्योंकि ये कंडीशन था। अगर लेस देन और इक्वल्स टू हुआ देन न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, बट अगर ग्रेटर देन 0.2 हुआ देन न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, केस 3 से हमें पता चल गया ये केस 2 है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे कि एज df/d is less than 0.2, hence the neutral axis is below the flange but the flange is uniformly stressed. ओके, अब आते हैं केस में। तो अभी पता चल गया कि ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस के लिए हमें एक्सयू निकालना होगा कि उस केस के लिए एक्सयू क्या है। ये जो एक्सयू निकला यहाँ पे, ये जो एक्सयू है, एक किस केस का एक्सयू है? फर्स्ट केस का एक्सयू। अगर हम लोगों का एजम्पशन ठीक होता तब हम लोग इस एक्सयू को लेके चल सकते थे, बट हम लोगों का एजम्पशन गलत हो गया, तो इस एक्सयू को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सी लिखा है ये हम लोग फ्लेंज के लिए लिखा है। बट केस 2 में जो कंप्रेशन फोर्स आएगा वो इस वेब वाला पोर्शन के लिए भी आएगा, फ्लेंज वाला पोर्शन के लिए भी आएगा। तो हमें कंप्रेशन फोर्स और इक्वल्स टू टेंशन फोर्स करना होगा केस 2 के लिए, और एक्सयू का वैल्यू निकालना होगा। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते थे। एक है इसका हेड वाला पोर्शन, दूसरा था क्या, इसका टेल वाला पोर्शन, इसको अलग कर दिया था। तो दो केस था। तो यहाँ पे हम लोग अगर C इक्वल्स टू टी करेंगे तो हम लोग को पहले टोटल कंप्रेशन फोर्स निकालना होगा। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 करो। C1 मतलब फ्लेंज को जब अलग किया उसके लिए BW, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसका विड्थ कितना हो जाएगा, BF माइनस BW। ओके, सो C1 तो एक सिंपली एक रेक्टेंगुलर बीम जैसा काम कर रहा है। तो पहले अगर हम लोग इसको देखेंगे, मतलब क्या किया हम लोग, दो को टी को अलग कर दिया, फ्लेंज को, दो फ्लेंज का जो फ्लेंज पोर्शन है उसको अलग किया और वेब को अलग किया। ओके, सो अभी मान लो कि हम लोग इसके लिए कंप्रेशन फोर्स निकालेंगे। ओके, कंप्रेशन फोर्स तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रेस ब्लॉक है समवेयर हियर, इसका क्या रहेगा, टेंसाइल जोन रहेगा। और इसका जो स्ट्रेस ब्लॉक अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इट्स लाइक ए क्या है, सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम Na। तो यहाँ पे एक्ट करेगा तुम्हारा C, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.36 FC के XU BW। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं 0.36 FC के XU BW इस पोर्शन के लिए मिला। अभी हम लोगों को हेड वाला पोर्शन के लिए भी तो कंप्रेशन फोर्स चाहिए, जो फ्लेंज रह गया था। तो फ्लेंज वाला पोर्शन के लिए कैसे मिलेगा, ये तो मेरा फ्लेंज वाला पोर्शन, बचा हुआ फ्लेंज वाला पोर्शन।
अभी फ्लेंज क्या है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस है, तो फ्लेंज के अंदर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब 0.447 FCK होगा, राइट। अच्छा, इसका जो एरिया होगा, पहले इसका जो विद होगा, विद हो जाएगा कितना, BF माइनस BW, क्योंकि पहले BF था टोटल, वहां से BW पोर्शन को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अच्छा, इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ कितना है, DF है, और इसमें जो स्ट्रेसेस आ रहा है, कितना स्ट्रेसेस आ रहा है, 0.447 FCK, तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस कितना है 0.447 FCK इंटू, अभी हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या हो जाएगा, BF माइनस BW इंटू DF। yes or no, that is the total compression force acting for the case 2 condition। इसीलिए फिर से जाके उस वीडियो, जब एनालिसिस पढ़ा रहे थे उस वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, तो फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी बताओ कि यहाँ से हम लोगों को एक कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू मिलेगा, सबका वैल्यू बिठाओ एक एक करके। तो एक्सयू के टर्म में एक वैल्यू आएगा, तो इस पहला वाला पोर्शन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक इट विल कम एज 1980 एक्सयू। वैल्यू बिठाओ एफसीके का और बीडब्ल्यू का, प्लस इस वाला पोर्शन के लिए आई थिंक आएगा 826950, 826950। अच्छा, 82 के बाद 6950 इतना दूर हो गया, 826950। सारा वैल्यू बिठाओ, एफसीके का वैल्यू बिठाओ, बीएफ का वैल्यू बिठाओ, बीडब्ल्यू का वैल्यू बिठाओ, डीएफ का वैल्यू बिठाओ, बस हमें वैल्यू चाहिए। तो सी का वैल्यू मिल चुका है, सी कंप्रेशन फोर्स केस 2 में जो कंप्रेशन फोर्स आएगा, ओके इतना। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू टी करेंगे टू गेट द एक्सयू वैल्यू। सो टी का वैल्यू कितना है, टी इज इक्वल्स टू 0.87 FY/AST। ओके, वैल्यूज बिठा के इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू कितना है 415 इंटू AST, टोटल AST कितना निकला था 3749.8 और 48, ऐसा कुछ था 39, ओके 3749 490 3749.48 490 आ रहा है क्या, 3749.48 ये आ रहा था टोटल AST का वैल्यू। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, सो हमें AST मिला इतना, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 1353,749.754। एक बार में कर सकता था, यहाँ पे उतना सारा सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है। अभी सी इक्वल्स टू टी करो, सी इज इक्वल्स टू टी करो, तो क्या मिलेगा, एक्सयू का वैल्यू मिलेगा। और बताओ मुझे कि एक्सयू का वैल्यू कितना आ रहा है। तो सी इज इक्वल्स टू टी किया, देन बताओ मुझे एक्सयू का वैल्यू कितना आएगा, बताओ कितना आ रहा है। हाँ, इसे टी का माइनस वैल्यू कितना करो, है? माइनस करो डिवाइडेड, अच्छा 266.06 ऐसा कुछ आएगा, देखो एक बार mm। तो सी इक्वल्स टू टी किया, तो यहाँ से पहले यहाँ से माइनस करो 826950, उसके बाद 1980 से डिवाइड कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स। आया एक्सयू का वैल्यू यस सर। 266, ओके आ गया, मतलब ये वैल्यू ठीक है। नाउ एक्सयू का वैल्यू मिल चुका है, एक बार फिर से देख लो जो हम लोग कर रहे हो ठीक है कि नहीं है। जो दूसरा क्राइटेरिया था, क्या था दूसरा क्राइटेरिया, 3/7 एक्सयू करके। सो 3/7 एक्सयू कितना होता है वैल्यू देखो, तो 3/7 ऑफ 266.06 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 114.02 mm। और डीएफ का वैल्यू हम लोगों का कितना था 100 mm। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, 3/7 XU इज ग्रेटर देन DF। दैट मीन्स हम लोगों ने नेक्स्ट जो एजम्पशन लिया कि, और जो DF/D करके देखा कि न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्पेस, इस क्राइटेरिया से भी सेटिस्फाई हो रहा है। यस, नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं।
So moment of resistance, moment of resistance mu is equals to क्या होगा, सेकंड केस के लिए है तो न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द फ्लेंज बट द फ्लेंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, तो 0.36। देखो कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्सयू मैक्स के जगह पे एक्सयू कर दो, फॉर्मूला है ओके, या फिर याद भी रख सकते हो अपने हिसाब से, कोई बात नहीं। तो 0.36 एक्सयू मैक्स, तो एक्सयू के हिसाब से लिखते हैं, कोड वाला जो फॉर्मूला है ना उसी हिसाब से लिखते हैं, एक्सयू बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू बाई डी एफ सी के बी डी स्क्वायर प्लस फ्लेंज वाला पोर्शन के लिए चाहिए, फ्लेंज वाला पोर्शन के लिए कितना था 0.447 एफ सी के, उसके बाद हमें एरिया चाहिए, तो एरिया था बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ, उसके बाद हमें लिवरम चाहिए, तो लिवरम कितना था डी माइनस डी एफ बाई टू। दिस फॉर्मूला इज गिवन ऑन योर क्लॉज जी जी 2.2 राइट, जी 2.2 फॉर्मूला दिया हुआ है तुम लोगों का उस टर्म में। देखो कोड में जाओ, पेज नंबर 96 में, एकदम लास्ट में, पेज नंबर 96, जी 2.2 ही है आई थिंक, पूरा जो एग्जैक्ट क्लॉज है जी 2.2। सर फर्स्ट पार्ट में बी के जगह पर बी डब्ल्यू होगा ना, बी डब्ल्यू डी स्क्वायर एफ सी के बी यस डब्ल्यू यस डी यस, स्क्वायर। दिस वन इज बी डब्ल्यू डी स्क्वायर, यस बी डब्ल्यू, यहाँ पे बी तो एक ही है बी डब्ल्यू। द क्लॉज इज 2.2 राइट, क्लॉज 2.2 पेज नंबर 96, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर भूल भी जाओ तो वहां से देख के इस फॉर्मूला को कर सकता है ना, पुट ऑल दोस वैल्यूज, सब वैल्यूज हमें पता है, 0.36 एक्स यू बाई डी, एक्स यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी अभी कितना आया 266.06, तो 266.06 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू कितना था, व्हाट वाज आवर डी 465 465, 550 सर। यस 550, 1 माइनस 0.42 इंटू 266.06 डिवाइडेड बाई 550 इंटू एफ सी का 20, बी डब्ल्यू का वैल्यू कितना था, बी डब्ल्यू 250, 275 सर। 275 इंटू डी 550 स्क्वायर, इसे ध्यान से ये करना है ना, सिंप्लीफिकेशन करना, तो यहाँ पे तुम लोग वैसे भी रख सकते थे 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, उसके साथ 1 माइनस 0.42 एक्स यू करके, कोड वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी आ रहा है, जो भी है फिर भी हम लोग बिठाते हैं यहाँ पे। फिर इस साइड के लिए बिठाओ 0.447, एफ सी के का वैल्यू है 20, बी एफ का वैल्यू कितना था 1200 था ना, माइनस 275 बी डब्ल्यू का वैल्यू, बी डब्ल्यू का वैल्यू यस 275 और 1200 इंटू डी एफ था 100, ब्रैकेट में डी कितना था 550 माइनस 100 बाई 2, दो पोर्शन को सिंप्लीफाई करो और बताओ कि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, एक एक करके इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो। 0.36 एक्स यू बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर प्लस ए वाला पोर्शन, तो टेल मी द वैल्यू, कैलकुलेट करो, या फिर यू कैन डायरेक्टली, व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली राइट इट डाउन लाइक दिस, mu इज इक्वल्स टू कोड वाला फॉर्मूला छोड़ो 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, तो दिस विल बी आई थिंक इजियर कैलकुलेशन, प्लस बाकी ये वाला जो पोर्शन है इस वाला पोर्शन को लिख दो इधर, जितना है 0.447
एफ के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू डी माइनस डी एफ बाई 2। बस आप बिठा के बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना वैल्यू आ रहा है। अब तो इजी हो जाएगा। 0.36 इंटू 20 इंटू एक्स यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना 266.06 इंटू बी डब्ल्यू था 275, डी का वैल्यू था 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का वैल्यू था 266.06 प्लस इस साइड पर 230.87 into 10 to the power 6. ना 644.347 ऐसा आएगा। Yes, sir. Into 10 to the power 6 Newton mm. यस, फिर कैलकुलेशन को देखो, इंटू 20 इंटू बी एफ था 1200 माइनस 275 इंटू 100 ब्रैकेट में डी था 550 माइनस 100/2। बस ये दो का कैलकुलेशन करो, इन दो को कैलकुलेशन करो। आई थिंक जो वैल्यू आएगा वो आएगा 644.3 347 सर। yes 347 into 10 to the power 6 Newton mm, or we can say 644.347 kilonewton meter. That will be the moment of resistance for this case. Yes. Yes, sir. Yes. So now one more thing जो मैं बताने वाला हूँ अभी, इतना सा तुम लोगों को इलाबोरेटिवली समझाने के लिए। अभी अगर एग्जाम में टाइम ना मिले तो यहाँ पे पहला केस एज्यूम मत करो, ठीक है। अगर देख के लग रहा है कि ये सेकंड केस हो सकता है तो डायरेक्टली डी एफ बाई डी निकाल के देख लो कि कितना आ रहा है। 0.2 के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा सेकंड केस होगा। बट दिस इज द प्रॉपर अप्रोच और प्रोसेस। पहले देखो कि न्यूट्रल एक्सिस अंदर जा रहा है कि नहीं। अगर ऊपर से जा रहा है देन कौन सा केस होगा, अगर नीचे से जा रहा है देन क्या होगा।